नमस्कार, मैं रंजित कुमार। दोस्त, यदि आप क्लास 10th या 12th में हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाऊं, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि मेरे भाई, मैं आज इस वीडियो में यही बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाई जा सकती है। तो दोस्तों, चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। तो दोस्तों, मैंने क्या लिखा है, यदि आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो, आपको किस प्रकार से पढ़ना होगा, इसका क्या स्ट्रेटजी बनाना होगा, इसका क्या टिप्स होगा जिनसे कि मेरा भी 100 में 100 नंबर आ जाएगा। यदि दोस्तों आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो ना, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना होगा। यदि आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले आपको अपना बेसिक मजबूत करना होगा। बेसिक कहने का अर्थात मेरा भाई यही कि आपको जोड़ घटो गुणा भागा भिन्न का जोड़ भिन्न का भागा, ये जितने भी हमारे बेसिक लेवल का होता है, ये संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तभी आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। यदि आपका बेसिक मजबूत नहीं है, तो आप अभी यूट्यूब पर जाकर बेसिक मैथ पढ़ लीजिएगा। वहीं से आप अपना बेसिक को मजबूत कर सकते हैं और 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। ये मेरे भाई एक टिप्स मैंने बताया। ऐसे ऐसे हमारे 7 टिप्स यदि आप फॉलो करेंगे, तभी आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। इसीलिए आप धैर्य बनाकर यह वीडियो लास्ट तक देखिए, तब 100 में 100 नंबर पा लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे भाई, यदि आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, आपको अपना बेसिक मजबूत करने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, जरूरी सूत्र बनाना होगा, उनका सूची तैयार करना होगा। यदि आप क्लास 10th में हैं, यदि आप क्लास 12th में हैं और मैथमेटिक्स विषय लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मैथमेटिक्स में जितने भी हमारे सूत्र होते हैं ना, जितने भी फॉर्मूला होते हैं ना, उनका एक नोट तैयार कर लीजिएगा। जितने भी सूत्र होगा, उन सभी सूत्रों को हम दीवार पर चिपका लेंगे। यदि हम उन सूत्रों को दीवार पर चिपका लेंगे ना, जब ही हम पढ़ाई करने को बैठेंगे, तो मेरा नजर डायरेक्ट दीवार पर पड़ेगा, मेरे सूत्रों पर पड़ेगा और वो सूत्र मेरे को याद हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई, अक्सर मैथमेटिक्स में हमारे सूत्रों का ही खेला होता है। यदि आपके पास सूत्र का स्टॉक है ना मेरे भाई, मानकर चलो कि आपका मार्क वैसे ही मैथमेटिक्स विषय में 70-80 आ जाएंगे। इसीलिए मेरे भाई, यदि आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, मैथमेटिक्स विषय में जितने भी सूत्र होते हैं, उनका एक सूची तैयार करोगे और उन्हें दीवार पर चिपका लोगे। और साथ ही साथ क्या करोगे, उन सूत्रों को बार बार रिवीजन करोगे। क्योंकि मेरे भाई, कहा जाता है कि रिवीजन में ही डिवीजन है। यदि आप अच्छे डिवीजन चाहते हो, तो आपको मेहनत करना ही होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई, यदि आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो, तो आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस का यूज करना होगा, प्रैक्टिस पेपर का यूज करना होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना होगा, तभी ना आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर आ सकता है। अरे मेरे भाई, मैं यदि चाहता हूं कि 100 में 100 नंबर लाऊं, तो आपको हर एक अपनी गलतियों को सुधारना होगा, आपको हर एक गलतियों को सुधारना होगा, तभी आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर का यूज करना होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई, आपको यह भी फायदा हो सकता है, यदि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका स्पीड पावर बनेगा। स्पीड पावर बढ़ने से क्या होगा कि मेरे को एग्जाम में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई, मेरे तीसरे टिप्स यही है, यदि आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको और क्या करना होगा, आपके पास टाइम मैनेजमेंट पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि हम मैथमेटिक्स विषय में तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मेरे पास टाइम मैनेजमेंट पावर ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या मेरे भाई, टाइम मैनेजमेंट मतलब यही मेरे भाई, यदि मेरे बोर्ड एग्जाम में 2 से ढाई घंटे का एग्जाम हो रहा है, तो मैं 2 से ढाई घंटे के अंदर ही मैं हर एक क्वेश्चन पर समय दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं, आपको यह भी देखना होगा ना। यही है मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट पावर। आप टाइम मैनेजमेंट पावर आप इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए। यदि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो वहीं से आपका टाइम मैनेजमेंट पावर बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरे भाई, वहां पर क्या होता है, हम मोबाइल में जब मॉक टेस्ट देते हैं ना, वहां पर हमें समय बंधा हुआ रहता है कि इतने घंटे में ही आपको यह टेस्ट देना होगा। यही से आप क्या कर सकते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट पावर बढ़ जाएगा। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट पावर बढ़ गया, तो मानकर चलो कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, वहां पर एक भी प्रश्न आपके साथ नहीं छूटेगा। आप हर एक प्रश्नों का जवाब देकर ही रहेंगे मेरे भाई। और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा मेरा भाई, आपके पास टाइम मैनेजमेंट पावर रहने के साथ साथ आप क्या करेंगे, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने जाते हैं, तो आप यह प्रयास करें, आप ज्यादा से ज्यादा यह प्रयास करें कि मैं हर एक क्वेश्चन को टच कर सकूं। क्योंकि मेरे भाई, देखा जाता है, अक्सर छात्रों को देखा जाता है, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, वो खुद में हड़बड़ा जाते हैं, उसे हेजिटेशन होने लगता है कि मेरे से नहीं हो सकता। यदि मेरे भाई आपके अंदर भी ऐसा हेजिटेशन होगा, तो मानकर चलो कि आपका 100 में 100 नंबर नहीं आ सकता। इसलिए मेरे भाई, यदि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आप मैथमेटिक्स विषय हो या कोई और विषय का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप अपने अंदर से हेजिटेशन को दूर कीजिए, अपने अंदर
अंदर से डर को भगाइए, तभी आप किसी भी विषय में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो मेरे भाई आपको क्या करना होगा, यदि आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट पावर बढ़ाना होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई जब भी आप मैथमेटिक्स विषय बनाते हैं ना, जब भी आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, आपके बुते जो भी आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, आप उन क्वेश्चन को क्या करोगे, बार बार ध्यान दोगे। हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन उनका खोजना होगा। जो भी मेरे को वो क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं गुरुओं का हेल्प लूंगा। मेरे भाई कहा जाता है कि जितने भी हमारे ज्यादातर सक्सेस छात्र निकले हैं, अपने देश भारत में नाम किए हैं, उनके पीछे एक गुरुओं का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। यदि मेरे भाई यदि आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको मेरा भी साथ होना चाहिए, और आप जहां पढ़ाई कर रहे हो वहां के गुरुओं का भी आपके पीछे हाथ होने चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। और मेरे भाई आपको क्या करना होगा, यदि आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको अपना टीचर से मदद लेने के तत्पश्चात आपको क्या करना होगा, आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है ना, उनका क्या करेंगे, हम अपने गुरुओं से हेल्प लेंगे। यदि मेरे को गुरु नहीं बता पा रहा है, यदि उनके पास समय नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया का अच्छे से यूज करके हम उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ऐसे तो होगा ना मेरे भाई। इसीलिए मेरे भाई आपको खुद में ही पढ़ना होगा। यदि आप मैथमेटिक्स विषय पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा, तभी आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे भाई यदि आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको और क्या करना होगा, आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना होगा। यदि मैं भाई चाहता हूं कि 100 में 100 नंबर लाऊं, तो आपको एक शेड्यूल तो होनी चाहिए ना, कि मैं कब से कब मैथमेटिक्स विषय पढ़ूंगा, कितने घंटे मैथमेटिक्स पढ़ूंगा। ये आपके पास एक रूटीन होनी चाहिए, प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए मेरे भाई। क्योंकि मैं मानता हूं कि आपका एग्जाम जो होने वाला है ना, 3 से 4-5 महीने के बाद ही होने वाला है। यदि आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं ना, तो आप अभी से मैथमेटिक्स विषय पर 3 से 3.5 घंटा समय दीजिए, तभी आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे मेरे भाई, यदि आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप रिवीजन का महत्व समझे। अरे भाई रिवीजन क्या है, रिवीजन में ही डिवीजन है। यदि मैं चाहता हूं कि मैथमेटिक्स विषय में या कोई और विषय में अच्छे डिवीजन पाऊं, तो आपको अभी से मेहनत करना होगा। जो भी टॉपिक आपके गुरुओं के द्वारा पढ़ाया गया है ना, उनको हमें बार बार रिवीजन करना होगा। यदि आप मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा। अरे मेरे भाई आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए, मैं 3 से 4 साल से बोर्ड एग्जाम वाले छात्रों को और कंपटीशन वाले छात्रों को गाइडेंस करता हूं मेरे भाई। और हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर लाकर दिखाया है। इसीलिए मेरे भाई आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए और खुद में मेहनत कीजिए, आपका पक्का मेरे भाई 100 में 100 नंबर आएगा। लेकिन आप खुद के अंदर यदि बिलीव करेंगे तभी आपका मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 नंबर आ सकता है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यदि मेरे दोस्त आप इस वीडियो पर 50 लाइक करवा देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि फिजिक्स में 70 में 70 नंबर कैसे लाएं। तो दोस्तों यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और आप जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा। नमस्कार मेरे भाई।